नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आईसीआईसीआई बैंक करोड़ों ग्राहकों के लिए शुरू की खास सेवा, दे रहा 1 करोड़ रुपए तक का इंस्टेंट एजुकेशन लोन। ऐसे करें अप्लाई। इसके बाद हम जानेंगे भारत को आज तगड़ा झटका दे सकता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप करेंगे H1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा। इसके बाद हम जानेंगे पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए, जाने सब कुछ। इसके अलावा सरकार ने बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स के लिए उठाया ये कदम। चीन के सस्ते घटिया सामान की मांगी लिस्ट। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे 16 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 30 पैसे और डीजल 9 रुपए 22 पैसे हुआ महंगा। जानिए आज के क्या है रेट्स। तो आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,25,667 हो गई। बीते 24 घंटे में 15,140 मरीज बढ़े। सबसे ज्यादा 3,870 केस महाराष्ट्र में और इसके बाद 3,000 मामले दिल्ली में आए। बीते 13 दिनों में देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इलाज कर रहे मरीजों की संख्या से काफी आगे निकल गई। अब 1,74,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,37,252 ठीक हो चुके हैं। कुल 13,704 मरीजों की मौत हो चुकी है। टेस्टिंग बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ रहे केस। संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की वजह बीते दिनों टेस्टिंग का बढ़ाया जाना भी है। 16 जून तक देश में अधिकतम 1.5 लाख टेस्ट हुए थे। अब इनकी संख्या 2 लाख के करीब है। रविवार को 1,90,730 कोरोना टेस्ट किए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईसीआईसीआई बैंक ने करोड़ों ग्राहकों के लिए शुरू की खास सेवा, दे रहा है 1 करोड़ रुपए तक का इंस्टेंट एजुकेशन लोन। ऐसे करे अप्लाई। अब वो दिन चले गए जब आपको बैंक से लोन लेने में महीनों लग जाते थे। निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने आज से एजुकेशन लोन की शुरुआत की है, जहां छात्रों को 1 करोड़ रुपए तक के एजुकेशन लोन का मंजूरी मिल गई है। बैंक ने एक बयान में कहा कि इस फैसिलिटी के जरिए अब कोई भी अपने बच्चों भाई बहनों के दुनिया भर के मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करा सकता है। बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक एजुकेशन लोन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर है। ये 1 करोड़ रुपए तक एजुकेशन लोन तुरंत देने का ऑफर है। एजुकेशन लोन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। आइए आपको बताते हैं कि इस लोन की सभी जरूरी जानकारी। इस लोन को लेने के फायदे। ग्राहक अपने फिक्स डिपॉजिट के 90% तक के लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक में आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए लोन की राशि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। वहीं घरेलू संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10 साल तक के लिए रिपेमेंट का कार्यकाल चुना जा सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत को आज तगड़ा झटका दे सकता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप करेंगे H1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बड़ी बेरोजगारी दर। आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को तगड़ा झटका देने की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आज ट्रंप H1B वीजा समेत सभी तरह के अस्थायी वर्क वीजा को बाकी बचे साल के लिए निलंबित करने का फैसला ले सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर से अमेरिका में नौकरी करने वालों का सपना देखने वाले 2.5 लाख लोगों को धक्का लग सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान भारतीय पेशेवरों का होगा। अमेरिका में काम करने के लिए H1B वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स होते हैं। ऐसे में वीजा पाबंदियों का सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को होना तय है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि नई वीजा पाबंदियों के इस समय वर्क वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने हाल में एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि वह रविवार या सोमवार को नई वीजा पाबंदियों की घोषणा करेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को इन पाबंदियों से छूट मिलेगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 91.69% लोगों ने माना है चाइना है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, नहीं खरीदेंगे चीनी सामान। भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया। दोनों देशों के बीच तनातनी के बीच न्यूज 18 ने देश भर में एक ऑनलाइन पोल किया। पिछले 15 दिनों में ये दूसरा पोल है। पहला पोल 5 जून को किया गया था। न्यूज 18, मनी कंट्रोल, फर्स्ट पोस्ट, CNBC टीवी 18 की वेबसाइट और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर यह पोल किया गया। यह पोल 19 जून की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 20 जून दोपहर 12 बजे तक चला। करीब 6,000 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया। पोल में लोगों से कुल 9 सवाल पूछे गए। सर्वे के क्या हाइलाइट्स हैं, आइए जानते हैं। चाइनीज सामान का बाइकआउट करेंगे। इस सवाल पर पोल में शामिल 70.13% लोगों ने कहा कि हाँ भले ज्यादा खर्च करना पड़े, बल्कि 6.38% लोगों ने कहा कि नहीं, इसका सीमा विवाद से लेना देना नहीं है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 103 रुपए में कोरोना की दवा लॉन्च करने के बाद ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में आई ऐतिहासिक तेजी। निवेशकों को हुआ जबरदस्त मुनाफा। देश की बड़ी फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा को कोरोना वायरस की दवा बनाने की मंजूरी की खबर के बाद शेयर में जोरदार तेजी आई है। NSE पर कंपनी का शेयर 32% उछलकर 539 रुपए के भाव पर पहुंच गया।
इस तेजी में निवेशकों ने जमकर कमाई की है। आपको बता दें कि अब सिप्ला को भी DCGI से रेमडेसिविर दवा पेश करने की अनुमति मिल गई है। सिप्ला इस दवा को बाजार में CIPR EMI के ब्रांड नाम से उतारेगी। बीते 2 दिन में 3 कंपनियों ने कोरोना इलाज के लिए दवा लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले ग्लेनमार्क ने और फिर हेटेरो ने ऐसी दवा लॉन्च की है। US FDA ने इमरजेंसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तहत गिलीड साइंसेज इंक को कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। पिछले महीने की गिलीड साइंसेज ने सिप्ला को इस दवा का विनिर्माण और विपणन करने की नॉन एक्सक्लूसिव मंजूरी दे दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने चली नई चाल, अब बढ़ाने जा रहा है इस जरूरी सामान के दाम। भारत का फार्मा सेक्टर पूरी तरह चीन पर निर्भर है। आपको शायद ही ये बात पता हो कि भारतीय दवा कंपनियां अपनी जरूरत का 70% API चीन से आयात करती है। गलवान घाटी हिंसा के बाद चाइना ने अब इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है। भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वह अब इसका गलत फायदा उठाने लगा है। वर्ष 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ का API आयात किया। भारत हर साल लगभग 39 अरब डॉलर का दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने की जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल API के लिए भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ डॉलर यानी 2.5 अरब डॉलर का API आयात किया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। SBI के जरिए यहां से करे खरीदारी, मिल रहा है भारी डिस्काउंट। आज है फायदा उठाने का आखिरी मौका। ऑनलाइन शॉपिंग करने की सोच रहे हो तो आज सस्ते में सामान खरीदने का आज आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि आज अमेजन पर चल रही बड़ी सेल का आखिरी दिन है। ये ऑफर 22 जून तक ही वैलिड है। ऐसे में इस ऑफर का जल्द से जल्द फायदा उठाएं। इस सेल में कंपनी कई ऑफर चला रही है। वहीं अगर आप इस सेल में SBI योनो के जरिए खरीदारी करते हैं तो आपके एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। मिलेगी भारी छूट। SBI कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर आपको 10% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। ये डिस्काउंट अधिकतम 1,000 रुपए तक होगा। लेकिन अगर आप SBI योनो के जरिए प्रोडक्ट को अपने कार्ड में डालते हैं तो आपको 5% का अल्टीमेट कैशबैक मिल सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। PM किसान स्कीम में हो चुका है बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए, जाने सब कुछ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पिछले साल किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है। इस स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं इस स्कीम में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार किया गया है। इससे 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे। इस नियम के बदलने से 2 करोड़ ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। अब सभी भूमि जोत वाले किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस संशोधन से 2 करोड़ और किसानों को लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सरकार ने बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए उठाया ये कदम। चीन के सस्ते घटिया सामान की मांगी लिस्ट। मोदी सरकार ने देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए और आयात को कम करने के लिए चीन से आने वाले कम गुणवत्ता वाले सामान की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में हाल में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चीन के आयात पर निर्भरता खत्म करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने की तरीकों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले विभाग कम गुणवत्ता वाले चीनी आयात के लिए नीतिगत उपायों पर काम कर रहा है, जिसमें घड़ी, सिगरेट जैसी आइटम भी शामिल है। इस बैठक में भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा तनाव को लेकर भी चर्चा हुई। 15 जून को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। इन सामानों की बनाई लिस्ट। इस बैठक में DPIIT, वाणिज्य विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग और राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। DPIIT ने चीन में बनने वाले निम्न गुणवत्ता वाले आयातों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सिगरेट, तंबाकू, पेंट और वार्निश, प्रिंटिंग स्याही, मेकअप का सामान, शैम्पू, हेयर ड्राई, कांच की आइटम, घड़ी, इंजेक्शन की शीशी शामिल है। शनिवार को CGI, फिक्की और एसोजैम जैसे कई उद्योग निकायों के साथ इस लिस्ट को शेयर किया गया था और आयात शुल्क पर सुझाव देने के लिए कहा। बैठक में DPIIT और राजस्व विभाग ने कम से कम 300 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर चर्चा की। अगली बड़ी खबर, साइबर अटैक। CBI के बाद SBI ने दी ग्राहकों को चेतावनी, गलती से खाली हो सकता है अकाउंट। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को संभावित साइबर हमलों के बारे में चेतावनी दी है। बैंक ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कस्टमर को अलर्ट रहने के लिए कहा। पोस्ट में कुछ बड़े शहरों में संभावित साइबर हमलों होने के बारे में बताया गया। SBI ने ग्राहकों से अपील किया है कि ये हमलावर कोविड-19 के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर लेते हैं। इससे पहले दिल्ली की साइबर सेल ने भी लोगों को व्हाट्सएप पर अपनी बैंक संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए मना किया था। ये हैकर्स बैंक की डिटेल ले आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। SBI ने रविवार को अपने एक ट्वीट में लिखा, हमारे संज्ञान में आया है कि
भारत के प्रमुख शहरों में एक साइबर हमला होने वाला है। NCOV 2019@gov.in से आने वाले ईमेल जिसका सब्जेक्ट फ्री कोविड-19 टेस्ट दिया गया है, उस पर क्लिक करने से बचें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 16 दिन में पेट्रोल 8.5 रुपये और डीजल 9 रुपये 22 पैसे रुपये हुआ महंगा, जानिए आज के रेट्स। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल प्राइसेस को बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की नई कीमत 79 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं इस दौरान दिल्ली में डीजल की कीमत 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब 1 लीटर डीजल 78 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। वास्तव में अपने शहर में पेट्रोल डीजल के भाव चेक करने के 3 तरीके हैं। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पंप लोकेटर की मदद से भाव पता कर सकते हैं। Fuel@IOP ऐप डाउनलोड करें। 92249 पर एक SMS भेजकर भाव पता करें। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। क्या चीन पर मनमोहन सिंह के बयान से राहुल गांधी को राजनीतिक ताकत मिलेगी? कांग्रेस के तेवर देखते हुए स्पष्ट है कि चीन के मुद्दे पर पार्टी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। पार्टी के आक्रामक तेवरों को देखते हुए स्पष्ट है कि चीन के मुद्दे पर राष्ट्र विरोधी होने और सरकार के साथ एकजुटता न दिखाने के आरोप मढ़े जाने के बावजूद भी कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सत्तारूढ़ सरकार से जवाब मांगती रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती रहेगी। क्या बोले मनमोहन सिंह? इस मुहिम में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी जुड़ गए। सोमवार सुबह उन्होंने अपने बयान में कहा, प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा और सीमाओं से जुड़े मसलों और रणनीति के बारे में बोलते वक्त अपने हर शब्द के बारे में सजग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व घोषणाओं द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक एवं भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। प्रजातंत्र में यह जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की होती है। चीन के सामने नहीं झुक सकते। उन्होंने आगे कहा कि चीन गैर कानूनी तरीकों और बेशर्मी के साथ गलवान घाटी और पैंगोंग TSO झील पर अपनी दावेदारी दिखा रहा है। वहां अप्रैल 2020 से लेकर अब तक कई तरह से घुसपैठ कर चुका है। हम चीन की धमकियों के सामने नहीं झुक सकते और न ही उसे भारतीय सीमाओं की अखंडता से किसी भी तरह का समझौता करने की इजाजत दे सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना के खिलाफ राजस्थान का महाअभियान, CM गहलोत बोले पड़ोसी राज्य की मदद को तैयार। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए राजस्थान सरकार ने सोमवार से महाअभियान की शुरुआत की। CM अशोक गहलोत ने अभियान की VC के जरिए वर्चुअल लॉन्चिंग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान की जनता ने भरपूर सहयोग दिया है। CM ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। खुद के स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, यह सभी बड़ा बचाव है। सोमवार को सुबह राजधानी जयपुर में CM आवास से हुई कोरोना जागरूकता अभियान की इस वर्चुअल लॉन्चिंग में 11,500 पंचायतें VC से जुड़ी। VC में सभी मंत्री, CSDB गुप्ता, कोर ग्रुप के अफसर, सभी कलेक्टर, पंचायत स्तर तक के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि जुड़े। CM ने इस मौके पर जागरूकता के मास्टर पोस्टर का लोकार्पण किया। यह अभियान 10 दिन तक चलेगा। CM ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए मास्क लगाकर सेल्फी भी ली। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।